एवरीवन, वेलकम बैक टू ममता नेवाल ट्यूटोरियल। एंड गाइस, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर फर्स्ट करेंगे। ठीक है, क्लास 7th का जो चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, इस चैप्टर को आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये क्या चीज़ है, यानी न्यूट्रिशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, यानी कोई भी जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड के, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। यानी ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल क्या होंगे न्यूट्रिएंट के अंदर, कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक कंपाउंड है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं एक न्यूट्रिएंट है। ठीक है, या फिर हम क्या ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, फैट ले सकते हैं, विटामिन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, ये सारी के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, विटामिन्स होंगे, या फिर हम मिनरल्स भी ले सकते हैं। तो मिनरल्स भी हमारे पास क्या हैं, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट हैं जो कि कंपाउंड होते हैं फूड के, यानी फूड इससे मिलके बना हुआ होता है। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा, विटामिन होगा, मिनरल्स होगा, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट कहलाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, यानी नेसेसरी होते हैं, ये हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या क्या हेल्प क्या करवा रहे हैं, ऐसे क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्यों नेसेसरी बोल रहे हैं उसको। जैसे कि वो क्या करते हैं, बिल्डिंग बॉडीज़, यानी हमारी बॉडी की जो बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग अप करना है हमारी बॉडी, पहले क्या होगी, बहुत छोटे सा साइज़ होगा हमारा, फिर जाके क्या होगा, बड़ा साइज़ बनेगा। तो ये जो बड़ी बॉडी बन रही है, इसकी वजह से क्या होगा, मसल्स, बोन्स का ग्रोथ, बाकी चीज़ों की ग्रोथ जो हो रही है हमारी, यानी हम क्या कह सकते हैं कि ग्रोथ भी हम इसको ले सकते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं। तो ग्रो करने की वजह से भी हमारे पास क्या है, किसकी ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, जिससे हमें ग्रोथ के अंदर हेल्प मिल सके। दूसरा क्या है, कोई भी रिपेयरमेंट अगर हमारे में हो, ठीक है, तो रिपेयर कर रही है अगर हमारी बॉडी कोई भी डैमेज्ड पार्ट को, तो वो भी हमारे पास, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, यानी प्रोटीन, मिनरल्स वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए। साथ में हमारे पास क्या मिलती है, एनर्जी। और एनर्जी का क्या काम होता है, यानी जितने भी लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं, यानी जितने भी मेटाबॉलिज्म होंगे, यानी हमारे अंदर के जो काम चल रहे होते हैं, जैसे डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, बाकी प्रोसेस होते हैं, तो उन सब के लिए भी, वो सारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए हमारे पास क्या है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी कहाँ से आती है, न्यूट्रिएंट से आती है। ठीक है, अब देखो न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट तो हमें समझ में आ गया। न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड होता है जिस मोड के ऊपर हम फूड को, ठीक है, यानी मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू यूटिलाइज दैट फूड बाय द बॉडी। ठीक है, मेन चीज़ क्या आती है, देखो न्यूट्रिशन के अंदर हम फूड को भी यूज़ कर रहे हैं, फूड को यूज़ करके हमारी बॉडी कैसे उस फूड को यूटिलाइज कर रही है, यानी उससे हमें एनर्जी बना रही है। तो वो एनर्जी हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे पास क्या आती है, न्यूट्रिशन होती है। ठीक है, तो मेन चीज़ होती है मोड ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये आएगी। तो किस टाइप के मोड होते हैं, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट। ठीक है, ये ऑटोट्रॉफिक होता है। एक होता है हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। तो ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बना सकें, मेक फूड बाय देमसेल्फ। ओके, तो उनको हम क्या कहेंगे, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। जैसे कि हमारे पास खाना कौन बना पाता है, प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स बना लेते हैं। ठीक है, अपने आप से खाना जो होंगे वो बना लेंगे बाय देमसेल्फ। ठीक है, अब देखो, अब हम इसमें क्या ले सकते हैं, इसका अगर नाम से ही हम देखें तो ये क्या है, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। ठीक है, सेल्फ यानी खुद से। और ट्रॉफिक जो ट्रोफोज है, ट्रोफोज वर्ड होगा, यानी ट्रॉफिक कहाँ से आया, ट्रोफोज वर्ड से आया। और ये क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है नरिशमेंट। तो हमें ये पता है कि ऑटोट्रॉफिक वो वाले एनिमल्स होते हैं, वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, ये एनिमल्स नहीं होते, मोस्टली इसमें क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं। तो प्लांट्स से ज़्यादा केसेस होते हैं इसके। तो वो वाले जो अपना खाना खुद से बना सकें, और इसके नाम को भी अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो क्या होता है, ऑटो का मतलब। और जो ट्रोफोज है उसका मतलब क्या होता है, नरिशमेंट। ठीक है,
अब देखो सेम ऐसे ही हमारा जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन से वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी ये डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर अपने खाने के लिए, ठीक है। डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, यानी या तो डायरेक्टली वो प्लांट्स को खा लेंगे या फिर उन एनिमल्स को खाएंगे जो एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है अपने खाने के लिए, ठीक है। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, ठीक है। जो फूड है ये खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब इस वर्ड का नाम का जो मतलब होता है, देखो हेट्रोज जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है अदर यानी दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने वाला। तो जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे उनको हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं, जो खुद अपना खाना खुद से बना लेंगे उनको हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये बात आती है, जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं ये अपना खाना खुद से कैसे बना लेते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है ये क्या है, इससे जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, फूड मेकिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको, ठीक है। को जैसे भी वो खाना बनाएंगे, जिस चीज़ों से मिलके बनाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, ये फोटोसिंथेसिस, उस प्रोसेस को बोला जाएगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब देखो ये बनता कहाँ पे है, तो सबसे पहले उनको क्या चाहिए होती है, लीव्स। तो लीव्स एक ऐसी फैक्ट्री होती है, फिर आप ये कह सकते हो कि फूड मेकिंग फैक्ट्री होती है, जहाँ पे प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना बना पाते हैं। तो कहाँ पे बनाते हैं, लीव्स में मोस्टली बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, एक्सेप्शंस ऑलवेज आर देयर। तो हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सेप्शन हो जाता है। जैसे हमारा कैक्टस प्लांट होता है, तो कैक्टस प्लांट जो होगा ना उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, स्टेम वाला जो पोर्शन होता है वो हमारा क्या बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। और क्योंकि जो लीव्स होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, थॉर्न्स में, या फिर जो स्पाइंस होते हैं उनके अंदर वो कन्वर्ट हो जाएंगी, कांटे वगैरह में वो बन जाते हैं। तो लीव्स जो होती हैं वो मॉडिफाइड होती हैं, तो इसलिए जो स्टेम वाला पोर्शन होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो हमेशा एक्सेप्शंस होती हैं, मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, लीव्स जो होती हैं वो खाना बनाती हैं, ठीक है। अब देखो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो वाटर चाहिए प्लस मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स हम कहाँ से ले सकते हैं, डायरेक्टली जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ से, उनकी जो रूट्स हैं वो डायरेक्टली सॉइल से एब्जॉर्ब कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये एब्जॉर्ब कर लिया डायरेक्टली रूट से। अब इसको ट्रांसपोर्ट कहाँ किया जाएगा, यानी ये सारा का सारा जो मटेरियल होगा, जो वाटर होगा और मिनरल्स होगा वो कहाँ पे है, हमारे लीव्स में, यानी किचन का जो काम होगा वो हमारा लीव्स करेगी, तो यहाँ खाना बनेगा। अब लीव्स के पास हमारे पास और क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले लेंगे, एयर से डायरेक्टली ले लेंगी। जो लीव्स होती हैं, लीव्स में क्या है, ये हमारे पास एक लीफ है, इसके अंदर क्या होता है, स्टोमेटा होता है, ठीक है। स्टोमेटा जो होगा वो करवाएगा, स्टोमेटा जो होगा वो हमारा क्या होगा, ओपन होगा और क्लोज होगा। इस ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से हमारे पास क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस कर पाती हैं, यानी हमारी जो ऑक्सीजन होगी वो बाहर निकल पाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो अंदर आ पाएगी प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। तो देखो अब ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, कुछ पोर्स होते हैं, जिस पोर्स को हमने क्या कह दिया, स्टोमेटा कह दिया, जो हमारे जो लीव्स होती हैं उनके अंदर लगा हुआ होता है, ठीक है। इसके अंदर भी हमें ऐसा नहीं होता कि कोई भी लीफ या फिर ऐसा क्या चीज़ होता है लीफ के अंदर जिसकी वजह से यहीं पे खाना बनता है प्लांट्स का, तो वो होता है हमारे एक ग्रीन पिगमेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसकी वजह से आपको जो लीव्स होती है ना वो ग्रीन कलर की दिखती है, तो वो क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। ये जो क्लोरोफिल होता है इसका काम होता है कि ये कैप्चर कर सकता है, एबिलिटी होती है इसके अंदर, कैप्चर कर सकता है जो एनर्जी हमारी कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है, यानी जो सनलाइट से हमारे पास, सनलाइट को क्या कर सकता है, ये ट्रैप कर सकता है, ठीक है। तो हमें फोटोसिंथेसिस के लिए सारी चीज़ें चाहिए, यानी अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास पूरी हो रही हैं तो अब हम क्या करवा सकते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस प्लांट जो होगा वो कर लेगा, ठीक है। अब देखो इस वर्ड का भी मतलब समझो, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटो का मतलब, जो फोटो होता है इसका मतलब होता है लाइट, ठीक है। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, टू कंबाइन, यानी हमारे क्या है, लाइट को कंबाइन करके कोई भी प्रोसेस अगर किया जा रहा है, यानी फूड मेकिंग जो प्रोसेस है उसके लिए क्या चाहिए, सनलाइट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देखो अगर हम इसको समराइज करें तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, एक तो हमारे पास होना चाहिए क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा हमें क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन
ऑक्साइड चाहिए, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए। यानी अगर ये चारों की चारों चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं तो आप क्या कर सकते हो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हो। यानी एक प्लांट जो होगा वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है अगर उसको ये सारी चीज़ें मिल जाए, ठीक है। इतना तो समझ में आता है। मेन चीज़ जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर हो क्या रहा है, जो सोलर एनर्जी होती है, ठीक है, जो सोलर एनर्जी जो हम सन से एनर्जी ले रहे हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं फूड के अंदर, और यही हमारा एनर्जी का सोर्स होती है। यानी इसी फूड्स को हम ब्रेक डाउन करके क्या निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं, और हमारी बॉडी उसको यूज़ कर पाती है, ठीक है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जो सन होता है ये एक अल्टीमेट सोर्स होता है, ठीक है, अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का। यानी एनर्जी जो होगा भरमार जहाँ से हमारी एनर्जी निकली है तो वो कहाँ से निकली है, हमारी सन। तो सन जो होगा वो अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का, सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसको कैसे डिफाइन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास क्या लिया जाएगा, वाटर लिया जाएगा, ठीक है। ये दोनों के दोनों रूट से आए सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर। अब हमारे पास क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट क्या आता है, वो आता है हमारे पास स्टार्च, ठीक है। स्टार्च क्या चीज़ होती है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। स्टार्च एक फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की, जिस फॉर्म में जो प्लांट होता है वो अपने खाने को स्टोर करके रखता है, और प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। दो चीज़ निकलती हैं एज अ प्रोडक्ट, एक स्टार्च निकलेगा और एक ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। अब देखो, अब इसका डायग्राम देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा ये दिखता है। ये हमारे पास नॉर्मल एक लीफ है, ठीक है, ये आपने लीफ देखी है। लीफ के अगर इसको मैग्नीफाई करके देखा जाए तो उसके अंदर क्या होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सेल्स होते हैं हमारे, और यहाँ पे जो एक एंड होता है, इस एंड के अंदर हमारे पास क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। यानी इस टाइप का थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। उसके अंदर आपको सिर्फ ये देखना है कि हमारा स्टोमेटा कहाँ पे है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाले जो पोर्शंस है ना, ये क्या है, हमारे स्टोमेटा, यानी ओपनिंग है। जो हमारी स्टोमेटा थी उसकी ओपनिंग है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमा कहते हैं, ठीक है। और उसको कंट्रोल कौन करता है, यानी ओपन कौन सा है, क्लोज। जैसे अगर क्लोज होता, जैसे ये वाला अगर हमारा क्लोज है तो वो ऐसे क्लोज होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हमारी अब ओपनिंग नहीं हो रही। तो अब ये देखो, अगर ओपन हो रहा है तो ये ओपनिंग और क्लोजनिंग जो होती है वो कौन हेल्प करता है, वो करते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं गार्ड सेल्स, उसके साइड वाले सेल्स होते हैं जो कि स्टोमा की ओपन है या क्लोज है ये बताने में हेल्प करते हैं। और ये जो बाकी सेल्स होते हैं ना, इनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है। कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। नॉर्मली ये ऐसा हमारे देखने को मिलता है। अब फिर से एक बार थोड़ा सा और क्लियर देखते हैं हम इसको। देखो, ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये इस टाइप का हमारा स्टोमेटा जो होता है वो दिखता है नॉर्मल, ठीक है। ये वाली हम क्या कहेंगे, स्टोमेटल ओपनिंग होता है। यानी खुलेगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, और बंद होगा तो पूरा बस गार्ड सेल्स दिखेंगे, बाकी कुछ नहीं। और ये दोनों क्या हैं, हमारे गार्ड सेल्स हैं। तो ऐसा हमारा जो स्टोमेटा होता है वो दिखता है सेल के कहाँ पे, लीव्स के कहाँ पे है, बेस में। देखो, इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं तो ये ऊपर वाली लेयर दिख रही है आपको, और ये नीचे वाली लेयर दिख रही है। तो कोई से भी साइड हो सकते हैं, ऊपर वाली साइड भी हो सकते हैं हमारे स्टोमेटा, और नीचे की साइड भी। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वो क्या होते हैं, थोड़े नीचे की साइड होते हैं। जिस एरिया के अंदर गर्मी कम होती है वहाँ पे स्टोमेटा क्या होता है, ऊपर की साइड होता है। यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी चाहिए उसको लेने के लिए, जिससे वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होगा वो कर पाए, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि ये खूबी सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर ही है। ऐसा नहीं कह सकते कि फोटोसिंथेसिस या अपना खाना खुद सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही बना सकते, नहीं। कुछ एल्गी भी होते हैं, ठीक है, कुछ एल्गे भी होते हैं जो कि अपना खाना खुद से बना लेते हैं। अब ये एल्गी क्या होती हैं, एल्गी आपने कभी देखा होगा कि कभी पॉन्ड के ऊपर ना आपको एक स्लाइमी सा एक ग्रीन पैच से दिखते हैं। यानी जहाँ पे भी ना अगर पानी रुक जाए, यानी कोई भी जगह है, ये जगह यहाँ पे क्या है, पानी भर गया और बहुत टाइम से वो वहीं का वहीं रुका हुआ है, तो उसके ऊपर ना आपको एक ग्रीन से ऐसा कुछ दिखेगा। तो आपको ना थोड़ा सा ऐसे ग्रीन सा इसके ऊपर बॉडी सी दिखती है, थोड़ा तैरता हुआ कुछ दिखेगा आपको। तो वो जो ग्रीन होता है वो क्या होता है, हमारे पास ग्रीन पैचेस एल्गी होते हैं, ठीक है। ये मोस्टली हमारे पास जैसे रुके हुए
जो स्टेगनेंट वाटर होता है उसके अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो रुके हुआ पानी होता है उसके अंदर, ठीक है। पॉन्ड्स वगैरह में भी आपने काफ़ी बार देखा होगा। इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से इसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का कलर होता है, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं, ओन फूड ये अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपना खाना, इतनी कैपेबिलिटी इनकी भी होती है। अब देखो हमें क्या चीज़ चाहिए, देखो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट तो हमारे किसने बना दिया, प्लांट्स ने खुद से बना दिया, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया और उससे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हमारे पास आ गया। लेकिन क्या रहा प्रोटीन का, प्रोटीन कैसे बना पाता है, यानी हम जो फल फ्रूट खाते हैं तो हमें ये बोला जाता है ना कि इस फल के अंदर क्या है, प्रोटीन है, इसमें आयरन है, इसमें क्या क्या चीज़ें, अलग अलग चीज़ें हर एक फ्रूट में, वेजिटेबल्स में होती हैं। तो ये जो प्रोटीन होता है ये कहाँ से आता है, तो ज़्यादातर हम क्या कहते हैं, जो दाल होते हैं या पल्सेस होते हैं उनके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। कैसे कह सकते हैं, तो इसके लिए प्रोटीन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन हम कहाँ से ले सकते हैं, डायरेक्टली एयर से, क्योंकि हमारी जो एयर होती है उसके अंदर ज़्यादातर पोर्शन जो होता है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। बहुत कम के लिए ऑक्सीजन होता है और भी कम के लिए हमारे पास बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, जो वेस्ट जो वो कह सकते हैं वाटर वेपर्स वगैरह, और बाकी जो अदर गैसेज होंगी उनके लिए बहुत छोटा सा ही एरिया होता है। बाकी ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो हमारे पास एटमॉस्फेयर में अबंडेंस में होता है नाइट्रोजन, ठीक है, यानी हमारे पास भरमार है नाइट्रोजन की। लेकिन उसको वो प्लांट्स डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि सीधा का सीधा एयर से वो एब्जॉर्ब कर सकें, उसको एयर से वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो उसके लिए इनको फॉर्म को चेंज करना पड़ता है, वो हेल्प करता है हमारा एक बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया कहाँ पे है, ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। ये क्या हमारी सॉइल है और यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जहाँ पे हमारा ये जो प्लांट होगा, ये जो प्लांट है इसकी रूट्स के पास पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो क्या कर क्या रहा है, ये जो बैक्टीरिया होगा ये इसमें से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होगी उसको कन्वर्ट कर देगा एक सॉल्यूबल फॉर्म के अंदर, ठीक है। सॉल्यूबल, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं, उसको यूजेबल फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। यानी ऐसी फॉर्म में जिससे जो प्लांट होगा वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। और किसके थ्रू, अब इसकी मदद से हमने क्या किया, जो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था उसको एक यूजेबल वे में या फॉर्म में हमने इसको डाल दिया, ठीक है। अब हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, यानी इससे अब प्लांट जो होगा वो डायरेक्टली, जब वो प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो साथ साथ वो क्या करेगा, नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दोनों काम उसके एक साथ हो जाएंगे, वाटर के साथ साथ नाइट्रोजन जो होगा वो भी आ जाएगा, और जिसकी वजह से हमारे जो प्रोटीन होगा वो भी फॉर्मेशन हो जाएगा। प्रोटीन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये बात रही हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट की, ठीक है। अगर हम हेट्रोट्रॉफिक की बात करें, हेट्रो का मतलब क्या था, वो वाले ऑर्गेनिज्म, हेट्रोट्रॉफिक जो थे वो वाले कौन से थे, यानी वो वाले एनिमल्स जो कि अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, ठीक है। यानी वो डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। जैसे कि हमारे पास इसका एग्जाम्पल है, पहला है कस्क्यूटा, ठीक है। कस्क्यूटा ये क्या है, ये हमारे पास एक अमर बेल होती है, इसको हम क्या कहते हैं, अमर बेल भी कहते हैं। नॉर्मल डेज में आप देख सकते हो, कई बार क्या होता है कि प्लांट, कभी कभार आपने देखा होगा जैसे कोई पेड़ है हमारा, ये पेड़ है, इसके ऊपर क्या है, आपको अमर बेल ऐसे दिखती है, यानी ये ब्रांच होता है, ब्रांच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है जो कि येलोइश कलर का होता है, ठीक है। तो ये कलर कैसा होता है, येलो जो होता है वैसा कलर होता है, और वायरी काइंड का स्ट्रक्चर होता है, यानी आपको ऐसा लगेगा तार सा फैल रखा है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रांचेज मोस्टली, और इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से इसका जो कलर होता है वो येलो कलर होता है, ठीक है। क्लोरोफिल एब्सेंस होता है इसके अंदर, और जिस भी प्लांट के ऊपर ये चढ़ती है, ठीक है, क्लाइंबिंग जिस भी प्लांट के ऊपर ये करेगी तो उसी प्लांट को ये एज अ होस्ट रखती है, ठीक है। होस्ट का मतलब क्या है, यानी उसके ऊपर ये खाना खाएगी, यानी इसका जो भी प्लांट होगा उसका जो रेडीमेड खाना होगा वो डायरेक्टली ये खाएगी उसको। रेडीमेड जो फूड प्लांट ने प्रिपेयर किया होगा अपने लिए, तो अपने की बजाय ये क्या करेगी, अपना खाना भी उसी से लेगी। तो ये प्लांट जो होगा वो
उसको प्रोवाइड करेगा अपना खाना। तो ये क्या है, एज हम इसको क्या कह सकते हैं, पैरासाइट बोल सकते हैं, ठीक है। पैरासाइट कौन होते हैं, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए या फिर अपनी चीज़ों के लिए। जैसे ये क्या कर रहे हैं, अपना खुद से कुछ नहीं बना रहे, ना अपना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, उल्टा उस प्लांट के ऊपर, जो प्लांट ने अपना खाना बनाया है, उस खाने को भी ये यूज़ कर रहे हैं, उसको ही खा रहे हैं। तो ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट में आ जाएगा। हेट्रोट्रॉफिक कौन से होते हैं, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। तो ये पैरासाइट होते हैं जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। कस्क्यूटा इसका एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल जो आएगा वो है पिक्चर प्लांट का। तो आपने कई बार देखा होगा पिक्चर प्लांट, ये कैसा होता है, यानी इसकी जो शेप होती है ना, वो थोड़ी जग टाइप की शेप का प्लांट होता है, ठीक है। जग टाइप का कैसा होता है, जैसे ये वाली, ये इस टाइप का उसका शेप होती है प्लांट की, ऐसा सा उसका स्ट्रक्चर होता है। और ऊपर हमारे पास क्या होती है, एक लिड लगी हुई होती है, ठीक है। ये लिड क्या करती है, कैप्चर करने में हेल्प करती है इस प्लांट को। जैसे कोई भी अगर हनी बी वगैरह या कोई भी इंसेक्ट यहाँ पे बीच में अगर यहाँ पे आ जाता है, तो ये क्या करेगा, नीचे बंद हो जाएगा, और बंद होने की वजह से वो जो इंसेक्ट होगा वो वहीं के अंदर ट्रैप हो जाएगा और ये अंदर ले जाएगा उसको, ठीक है। तो ये वाले जो पिक्चर प्लांट होता है, उनको हम कौन से प्लांट कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। कौन से होते हैं, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और जो ये लिड होते हैं, ये क्या हेल्प करता है, ओपन करने में और क्लोज करने में हेल्प करता है। माउथ, जो पिक्चर प्लांट होता है उसके जो माउथ होता है उसको ओपन क्लोज करने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, यहाँ पे जो अंदर वाला हिस्सा होता है ना, उसमें क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर का काम क्या होता है कि जो भी इंसेक्ट वगैरह यहाँ पे आएगा, जो भी इंसेक्ट यहाँ पे बैठा है, उस इंसेक्ट को वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैप कर सके, यानी अंदर लेके जाने में ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखो काम कैसे किया जाता है। जो इंसेक्ट होता है, ठीक है, इंसेक्ट सबसे पहले क्या करेगा, लैंड करेगा। इंसेक्ट लैंड करेगा किस पे, प्लांट के ऊपर आया, यहाँ पे बैठ गया हमारा एक इंसेक्ट। अब हमारी बैठते के साथ जो लिड हो जाएगी वो क्या करेगी, क्लोज हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी सबसे पहले। और जो हमारा इंसेक्ट होगा वो ट्रैप रह गया अंदर ही, यानी इसके अंदर ही हमारा जो इंसेक्ट होगा वो बंद का बंद रह जाएगा। और किस में उलझ जाएगा, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे उसमें एंटेंगल हो जाएगा और वहीं के वहीं वो फंस जाएगा। फिर जो हमारा इंसेक्ट होगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ जूस सिक्रीट करेंगे, ठीक है। अब हमारा पिक्चर प्लांट ने क्या करना है, जूस सिक्रीट करना है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अब डाइजेस्ट करने के लिए जो जूस निकालेगा उसमें से बाद में क्या होगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसमें से जितना भी न्यूट्रिएंट वगैरह होगा वो सारा का सारा पिक्चर प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लेना है, ठीक है। तो जो भी हमारा इंसेक्ट उसके ऊपर आया है, उस इंसेक्ट का जो इंसेक्ट वहाँ पे ट्रैप हो गया है, ट्रैप होने की वजह से क्या होगा, उसके अंदर न्यूट्रिएंट आएंगे। नेक्स्ट इसके अलावा हमारे पास और कैसे टाइप के होते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स कौन से होते हैं, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो क्या है हमारे पास, यानी ये जो होंगे ये न्यूट्रिएंट लेंगे, ये न्यूट्रिएंट लेंगे किससे, डेड और डीके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड एंड डीके मैटर होता है, उससे ये अपना फूड जो होगा कंज्यूम करते हैं, ठीक है। सारे जो न्यूट्रिएंट होगा वो डेड एंड डीके जो मैटर होगा उनसे ये लेते हैं। उनको, उन टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। या फिर सेप्रोट्रॉफिक जो सेप्रोट्रॉफिक जो प्लांट्स होते हैं या फिर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहा जाता है, ठीक है। यानी हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्या कह रहे हैं, सेप्रोट्रॉफ बोलते हैं, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। अब इसका जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, जैसे हमारी फंगी होता है, तो फंगी हमारा इसका एग्जाम्पल है। फंगी के अंदर हमारे पास क्या है, फंगल स्पोर्स होते हैं हमारे। ये फंगल स्पोर्स जो होता है वो हमारे हमेशा एयर के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। फंगल स्पोर्स जो होते हैं वो हमेशा एयर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और जहाँ पे भी उसको एक एरिया मिलता है, यानी मॉइस्ट एरिया और थोड़ा सा वार्म एरिया है, उस एरिया के ऊपर वो जाके क्या करेंगे, बैठ जाएंगे, ठीक है। जैसे ही जहाँ पे वेट होगा और वार्म एरिया होगा वो वहाँ पे अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे, यानी अब यहाँ पे ये क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और ग्रो करेंगे, और धीरे धीरे वो बढ़ जाएगा। जैसे आपने कभी देखा होगा कि बारिश के मौसम में अगर आप ब्रेड को बाहर रख दो, ब्रेड की कोई भी स्लाइस है अगर वो बाहर रह जाती है तो वो स्लाइस क्या हो जाती है, गंदी होनी स्टार्ट हो जाती है। वो उसके ऊपर क्या होता है, फंगस, ग्रीन कलर का फंगस उस पर लग जाता है। तो वो फंगस कैसे लगता है, वो ऐसे ही लगता है क्योंकि हमारी एयर के अंदर ऑलरेडी जो
फंगल स्पोर्स होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं हवा के अंदर, लेकिन अगर ड्राई है तो उस एरिया में वो काम नहीं कर सकते। जैसे ही उसको एक एरिया मिलता है जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी भी है, हल्का वार्मनेस है, हॉटनेस नहीं होना चाहिए, वार्मनेस होना चाहिए, और थोड़ा सा वेट एरिया है, वो वहाँ पे बैठेंगे और वहाँ पे अपने आप को जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे, ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे फंगी है, फंगी कौन से होते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, यीस्ट होता है, मशरूम होता है। ये मोस्टली हम क्या खाते हैं, मशरूम खाते हैं, यीस्ट खाते हैं, तो यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, ये यूज़फुल फंगी होता है। ठीक है, यूज़फुल फंगी, तो दोनों टाइप की फंगी होती हैं। ये हार्मफुल भी होती है, जो ब्रेड पे लगती है वो ख़राब हो जाती है, लेकिन जो ब्रेड को बनाने में हम यीस्ट यूज़ करते हैं वो हमारी यूज़फुल फंगी होता है। ठीक है, तो फंगी भी दो टाइप के होते हैं, यूज़फुल एज वेल एज नॉन यूज़फुल। दूसरा जो नॉन यूज़फुल होते हैं वो क्या होते हैं, कई बार डिजीज़ कॉजिंग भी होते हैं। ठीक है, डिजीज़ कॉजिंग यानी इससे ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स को डिजीज़ हो सकती है। अगर इससे वो वाला अगर ब्रेड अगर खा लेते हैं, कोई भी कंज्यूम कर लेता है, तो उससे उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और कभी कभार जो फंगस होती है वो कई बार यूज़ करती है, मेडिसिन्स जो बनाते हैं हम लोग, मेडिसिन्स बनाने में भी हेल्प करती है। अब कुछ और भी चीज़ होती हैं, यानी हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, कई बार वो एक साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक है, हमेशा टुगेदर वो सरवाइव कर पाते हैं। इस टाइप की जो रिलेशनशिप वो बनाते हैं, इस टाइप की रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, ये होते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस तो कौन सी रिलेशनशिप, जिसके अंदर हम दो ऑर्गेनिज्म, कोई भी दो ऑर्गेनिज्म दोनों एक साथ रहते हैं, यानी एक जो होगा उसकी दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, दूसरे की ज़रूरतों को पहला वाला पूरा कर रहा है, तो ऐसे वाले रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। जैसे कि कई बार क्या होता है, जो फंगी होता है वो प्लांट के साथ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में आता है। ये कौन से होते हैं, यानी ये जो फंगी होगा, जैसे प्लांट है, प्लांट फंगी को क्या दे रहा है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट फंगी को चाहिए वो दे रहा है, और फंगी जो होगा वो प्लांट को इससे क्या दे रही है, वाटर दे रही है और कुछ और सर्टेन न्यूट्रिएंट जो कि रिटर्न में उसको चाहिए, प्लांट को चाहिए। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप के अंदर रहती है, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये दोनों काम कर रहे हैं। और क्या हो सकता है, जैसे हमारे पास इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है लाइकिन। लाइकिन भी बोल सकते हैं, लिचिन भी बोल सकते हैं, इसको दोनों नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है, ये एल्गा और फंगी इन दोनों का जोड़ा होता है। ठीक है, यानी जहाँ पे एल्गा है वहाँ पे फंगी भी हमारी लगी हुई होती है। जो एल्गा होता है ये क्या होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेता है, वाटर पानी सॉइल से लेता है, और ये क्या कर सकता है, खाना बना सकता है। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है फूड। प्रोवाइड फूड किसको, जो हमारी फंगस होती है उसको खाना देगा। और फंगस जो होती है वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकती है, डेड एंड डीके जो ऑर्गेनिजम्स होंगे या जो चीज़ होगी जिसकी वजह से जो मैटर हमारा सड़ गया है उनसे वो खाना लेती है। तो उससे लेने की बजाय ये डायरेक्टली क्या है, एल्गा खाना बनाएगा और इसको खाना प्रोवाइड कर देगा। इसके बदले में जो फंगस होती है ये एल्गे को क्या दे रही है, शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, यानी रहने की जगह दे रही है, उसको वाटर जो होता है वो प्रोवाइड करती है, मिनरल्स जो होते हैं वो ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो हमारी जो फंगस होती है वो इसको बदले में, एल्गे को बदले में ये सब देती है, और एल्गे इसके बदले में इसको क्या दे रहा है, फूड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से भी कई बार हमारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रहते हैं इन्वायरमेंट में सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में। और हमारे पास अब ये चीज़ आती है, देखो अब जो न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी हम प्लांट जो होते हैं, प्लांट क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट सॉइल से लेते रहते हैं, लेकिन वापस उस सॉइल के अंदर तो अब उस न्यूट्रिएंट की कमी होगी, उसको पूरी कौन करता है, यानी दोबारा से हमारे जो सॉइल होगी उसको दोबारा से सब सही कैसे करते हैं, उसके जितने भी न्यूट्रिएंट होंगे। तो इसके लिए हमारी जो सॉइल होती है उसके अंदर देखो क्या सबसे ज़्यादा कमी किसकी आती है, हमारे नाइट्रोजन की कमी सबसे ज़्यादा आती है सॉइल के अंदर। ठीक है, और जो प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो तो हम जैसे फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ करते हैं अपने फील्ड में, वहाँ से भी आ जाता है। नाइट्रोजन के लिए भी हमें यूज़ करना पड़ता है, लेकिन अगर हम नेचुरल की बात करें तो नेचुरल में हमारे जो एटमॉस्फेयर जो होता है उसके अंदर तो हमारे पास नाइट्रोजन भरमार होता है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या है, राइजोबियम। ये बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है, यानी जो हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको हम यूजेबल फॉर्म के अंदर डाल देता है, ऐसे फॉर्म के अंदर जो प्लांट्स जो होंगे वो उसको ले सकें। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी लेग्यूम प्लांट हमने ग्रो करवाया है,
लेग्यूम्स प्लांट कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास मूंग दाल का होता है, यानी कोई भी दाल प्लांट हो या बीन्स का प्लांट हो, इनको क्या चाहिए, इनको नाइट्रोजन थोड़ी हाई अमाउंट में चाहिए होता है, ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए होता है। तो उसके लिए ये क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास ये प्लांट है, हमारे दाल का प्लांट है, और ये उसकी रूट्स हैं। तो उस रूट्स के अंदर हमारे पास क्या है, कुछ नोड्यूल्स लाइक का स्ट्रक्चर्स होता है, और उस नोड्यूल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो हमारे पास राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये यहाँ पे रहता है, और ये क्या करता है, इसको नाइट्रोजन यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट करके इस फॉर्म में ले आता है, जिससे जो प्लांट होगा वो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके। और प्लांट इसके बदले में इस बैक्टीरिया को क्या देता है, इसको फूड प्रोवाइड करता है और शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो भी खाना उसने प्लांट ने बनाया तो वो कुछ खाना वो उस बैक्टीरिया को भी देगा और रहने की जगह देता है। तो ये दोनों भी हमारे पास किस फॉर्म में रह रहे हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर। तो गाइज आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर में बस इतना ही था और कुछ अलग से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें नहीं हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।